पटवारी शिक्षण हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या कहते हैं? पटवारियां जिंदाबाद, पटवारियां जिंदाबाद, पटवारियां जिंदाबाद, ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल जे&के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इत्तेहादे पटवारियों जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजमीन। हमारा प्रोटेस्ट जो आज तीसरा दिन इसको इंटर हो गया है। मुझे लगता है कि ये और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है, मेन डिमांड्स हमारी 3 हैं। एक डिमांड हमारी ग्रेड पे को है लेकर, ग्रेड पे हमारा जो है वो 2800 चल रहा। 2800 हमें अपॉइंट किया था जब 2800 लगाया था, तो उसके बाद उसको रिड्यूस करके 2400 जो ग्रेड है हमारा आज की डेट में पटवारी जो है 2400 पे काम कर रहे हैं। और वो हमारा ये गवर्नमेंट से मुतालबा है। बड़ी बार गवर्नमेंट के कहने पे कमेटियां भी बनी हैं और इस ग्रेड पे को सुना भी गया है, लेकिन ग्रेड पे की फाइल बन के फाइनल स्टेज पे मैंने सुना है कि है। लेकिन हम डेली जो है ग्रुप्स को चेक करते हैं कि आज हमारे ग्रुप में गुड न्यूज आ रही है ग्रेड पे को लेकर। और हमारे जो जितने भी साथी हैं नए, वो हमें डेली पूछते हैं कि पटवारी साहब, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जिनको भी पूछेंगे हमारा ग्रेड पे का क्या हुआ, तो हम शर्मिंदा होते हैं। तो इसको लेकर हमने 2-4 दिन पहले जो है टोकन स्ट्राइक दी थी। टोकन स्ट्राइक में हमने ये वादा कर दिया था कि हम नेक्स्ट टाइम जो है 1 मार्च से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी उस बात को लाइटली लिया कि भाई ये नहीं जाएंगे स्ट्राइक पे। तो हमें मजबूरन जो है स्ट्राइक पे आना पड़ा। हमारी स्ट्राइक की वजह से आप देखें कि पब्लिक कितनी सफर कर रही है। वो बेवा औरत बैठ के पटवारी को ढूंढ रही है और 50 लोग ढूंढ रहे हैं। अब पटवारी बेचारे की मजबूरी है कि पटवारी अगर काम करेगा तो पटवारी की डिमांड सुनता कोई है नहीं। हमने हमेशा गवर्नमेंट की हर बात को माना। गवर्नमेंट ने हमें बार बार आश्वासन दिया और हम गवर्नमेंट के आश्वासन पे उठते रहे। उन्होंने बोला कि हम 2 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें ऐसा लगा कि जब तक हमें रोना नहीं आएगा तब तक हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी। तो आज हम गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज को लेकर परेशान है कि इतनी सारी पॉलिसीज है। पटवार हल्के के लिए हम बोल रहे कि हल्काबंदी करो, गद्दावर सर्कल क्रिएट करो, ये गवर्नमेंट को खुद करना होता है। लेकिन हम आज मजबूर होकर ये सब सारी बातें बोल रहे हैं कि पटवार हल्का बनाओ, एक हल्के में 4 हल्के बनाओ। अगर एक तहसील में 4 तहसीलें मान गई हैं तो एक पटवार हल्का में वही पटवारी, एक ही पटवारी पुराने जमाने से लेके काम कर रहा है। उसके बाद गिरदावर सर्कल में एक तहसील में एक ही गिरदावर काम कर रहा है। बहुत सारी तहसीलें ऐसे हैं, एक गिरदावर सर्कल एक है, जबकि वहाँ पे 3 या 4 गिरदावर सर्कल होने चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पटवारियों की रोजगार और लोगों के रोजगार मिलेंगे, गिरदावरों को की पोस्टें बढ़ेगी तो पटवारियों की प्रमोशन होगी। और जब तक हमारी इन सारी चीजों को नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मतलब हमारे गिरदावर जो हैं उनकी पटवारियों की प्रमोशन होकर गिरदावर बने, लेकिन उनको एडजस्टमेंट नहीं किया गवर्नमेंट ने। कुछ लोगों को जो अच्छे लिंक्स वाले थे उनकी कर दी है 4-5 लोगों की, बाकी जनरली ज्यादा जो मतलब आम पॉपुलेशन है गिरदावरों की उनकी पोस्टिंग ही नहीं हो रही है। वो एज ए पटवारी काम कर रहे हैं। प्रमोशन हुए उनको कम से कम 6 से 7 माह हो चुके हैं, लेकिन वो डेली ये वेट कर रहे हैं कि हमारी एडजस्टमेंट कब होगी, हमारा ये पॉलिसी खत्म होगी तो फलानी डेट के बाद हमारी हो जाएगी। लेकिन वो बेचारे इसी चीज के मोहताज है कि कब हो। एज ए पटवारी ही काम करना उनको नसीब में है, तो बेचारी ऐसे ही करते करते उनकी मौत भी हो जाएगी। तो मैं इसी पे खत्म करूंगा। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारी जो आवाज़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। हमारी स्ट्राइक आज तीसरा दिन चल रहा है और हर एक तहसील हेडक्वार्टर पे पूरी यूटी के अंदर ये स्ट्राइक चल रही है। इसका सबसे मेन मकसद जो है, हमने 3 बार पहले टोकन स्ट्राइक जो कॉल की है पिछले 2 साल में, 2-2 दिन की, 3 दिन की। तो हर बार हमें यही है, जब कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, स्पेशल सेक्रेटरी साहब ने बुलाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हमें यकीन दहानी करवाई कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड जितनी भी हैं, डिमांड्स कोई भी उन्होंने रद्द नहीं की है, मानी है सारी, और वो रिटर्न में फाइल अपने पास रखी है कि ये बिल्कुल आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, इसमें कोई ऐसी वैसी डिमांड नहीं है जो नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी करने से कासर हैं वो, जिसमें हमारा ग्रेड पे का इशू सबसे पहले है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ पटवार हल्कास है, गिरदावर सर्कल है, एक जहाँ 2-2 नायब बैठते हैं वहाँ एक गिरदावर सर्कल है। तो कम से कम इस चीज को देखा जाए कि बेसिक जो काम करने वाले लोग हैं, जरूरत तो उनकी होती है, मैन पावर जो काम करने वाले हैं उनको कम रखा गया और ऊपर ऑफिसर जो है वो ज्यादा बैठा दिए हैं। जहाँ 2 नायब सिदार हैं वहाँ एक पटवारी है और एक गिरदावर है। अब एक नायब सिदार के पास आएगा या दूसरे के पास आएगा, कम से कम वहाँ एक पटवार हल्के के 2-2, 3 बनाए जाए ताकि लोग, आम आदमी जो है वो भी परेशान ना हो, उसको भी पटवारी मिले दफ्तर में, या कहीं
अगर 15 गांव है तो एक गांव में ही पटवारी साहब जाएंगे। अगर सुबह से निकलेंगे तो शाम को एक गांव से वापस आएंगे। 14 गांव के अगर 10-10 लोग होंगे, 140 आदमी दिन में किराया खर्चता है, वो उसकी अपनी मजदूर बेचारा है, उसके दिहाड़ी ज़ाया होती है और वो चक्कर लगा के शहर में और 1000 रुपया खर्चा करके वापस चला जाता है, लेकिन पटवारी उसको नहीं मिलता है। उसकी वजह जो है वो यही है कि पटवारी कम से कम एक ही गाँव में जा सकता है। अगर कहीं निशानदेही बड़ी है तो 2 दिन भी वहाँ जाने पड़ते हैं लगातार ही। तो इस किस्म के जो हालात हैं ग्राउंड के ऊपर काम करने के, वो ये बने हुए हैं। हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे ये जो बेसिक आम आदमी के लिए सरकारें होती हैं, कम से कम आम आदमी की आवाज़ जो है उसको सुना जाए और उसके कम से कम उसके दुख दर्द को समझा जाए। हम सरकार से कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि जो सरकार हमारा पूरा नहीं कर सकती है, या हम कहीं आवाम के खिलाफ हैं या सरकार किसी के खिलाफ हैं, ऐसा मसला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम पटवारी को भी अपने घर परिवार का पता चले कि हम जब सुबह से निकलते हैं घर से तो हमारा बाल बच्चा सोया होता है, बच्चे छोटे छोटे सोए होते हैं तो हम घर से निकल आते हैं। जब हम घर में जाते हैं वापस तो तब भी वो सोए होते हैं। ऐसी कंडीशन हमारी अपनी है। और आम आदमी जो है दिन में अगर 10 आदमी आएंगे तो 10 में से 1 या 2 का ही पटवारी काम कर सकता है, ना कि 10 या 20-50 आदमी का दिन में काम होता है। इस किस्म की कंडीशन है, यही हमारे मुतालबे हैं। देखिए, जैसे मेरे साथियों ने कहा है कि हमारी जो जायज़ डिमांड्स है जिनको सरकार ने वक्तन फक्तन और हर बार माना है, लेकिन अभी तक उनको अमली जामा नहीं पहना है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात पूरी रजौरी, पूरी आवाम को, यूटी आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारा जो महकमा है रेवेन्यू महकमा, और भी बहुत सारे ऐसे महकमा है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी हमारा महकमा माना जाता है, इतना काम करने वाला बेसिक महकमा, उसकी तरफ गवर्नमेंट का जो सुतीला सलूक किया जाता है, उसमें गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। जैसे हमारा आज तक ग्रेड पे का मामला है, मैं आपकी अटेंशन चाहता हूं पूरी आवाम की कि जो ग्रेजुएट पटवारी है उसके लिए, ग्रेजुएट कोई भी मुलाजिम है उसके लिए सरकार ने पैमाना रखा है कि ग्रेड पे 2800। हम जब अपॉइंट हुए तो हमें ग्रेड पे 2800 दिया गया, लेकिन बाद में कोरिजेंडम के जरिए किसी साजिश के तहत जानबूझकर 2400 कर दिया गया। हमें वो टेक्निकलिटीज बताएं, हमें वो इम्प्लीमेंटेशन या बताएं कि जहां पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया किसी लॉ को कि हमारे ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है और हमें दे दिया ग्रेड पे 2400। एक बात ये, उसके अलावा जैसे हमारी डिमांड्स हैं पटवार हल्के कायम करना, तमाम लोग आते हैं। हम भी कल तक यूनिवर्सिटीज कॉलेज में पढ़ते थे और हम ये सोचते थे कि पटवारी जो है वो काम नहीं करते, लेकिन सिस्टम के बीच में जब हम आए हमें पता चला कि वाकई पटवारी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को समझना पड़ता है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक पटवारी जिसके पास 5 या 6 गाँव हैं, आबादी 1961 के बाद आज 200 नहीं बल्कि 500 गुना बढ़ चुकी है। तमाम लोग जो कमेंट्स करते हैं कि पटवारी हमें मिलता नहीं, क्या वो सरकार तक हमारी इस जायज डिमांड को पहुंचाने में हमारी मदद नहीं कर सकते कि उसी 5 या 10 गांव में जिनकी आबादी 500 गुना बढ़ गई है, उस पटवार हल्के को बाइफर्केट करके आज वहां 2 या 3 पटवारी हों और उन्हीं लोगों का काम अच्छे तरीके से हो। उनके बच्चे भी जो तालीम हासिल आज कर रहे हैं, कल को वो भी हमारी जगह आएंगे। ये मुश्किलात इस सिस्टम में जो हैं, जबकि सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा। और उसके साथ जैसे अभी आपने कहा कि अगर हमारी डिमांडें ना मानी गई, देखिए हमारी डिमांडें अगर नहीं मानी गई, हमारे पास सिर्फ एक हथियार है और वो है तरीका। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है आज जे.एंड.के पटवारी एसोसिएशन, उसके बैनर के तले हम स्ट्राइक कर रहे हैं और हमारे पास वही एक हथियार है। अगर हमारी जायज डिमांड, अगर इन डिमांड्स में से कुछ गलत है और सरकार भी महकमा के मीडिया के सामने लाए, लोगों के सामने लाए कि पटवारी इसका गलत मुतालबा क्या है, अगर उनको फिर भी पूरा नहीं किया जाता, लेकिन सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम ये चाहते हैं कि इस बार गवर्नमेंट इसको अमली जामा पहनाए और उसके बाद हमारी जो प्रोग्रेस है उसमें भी हमें चेक करे, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन हमारी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। शुक्रिया। सिलसिला तीसरे दिन भी जारी है। बात करने के लिए पटवार एसोसिएशन जो नई गठित हुई है उसके मेंबर्स यहाँ पे खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस कारण ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी क्या डिमांड है। क्या सर, क्या डिमांड है आपकी और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारी डिमांड्स यहाँ पे मीडिया में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमारी जो ग्रेड पे की डिमांड है, ग्रेड पे की फाइल हमारी अप्रूव हो चुकी है 3-4 सेक्शन से सेक्रेटरीट में, वो फाइनल स्टेज पे है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बार आश्वासन भी दिया गया है कि आपका ग्रेड पे होने जा रहा है। बहुत दिनों से हम ग्रुप्स देख रहे हैं कि अभी कोई गुड न्यूज़ आने वाली है कि ग्रुप में कि हमारा ग्रेड पे हो गया है, लेकिन वो सब चीज़ें देख कर जब हम थक गए, उसके बाद हमने 2 दिन की टोकन स्ट्राइक दी। उस 2 दिन की टोकन स्ट्राइक में हमने ये क्लियर कट बोल दिया था कि हम आने वाली मार्च की 1 तारीख से स्ट्राइक पे जाएंगे
तो गवर्नमेंट ने बोला कि उससे पहले हम आपकी वो डिमांड्स पूरी कर देंगे ग्रेड पे वाली, लेकिन गवर्नमेंट ने ग्रेड पे को की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया और मजबूरन हम लोगों को हड़ताल पे आना पड़ा। और हमने जो ये आज की जो हड़ताल दी है ये इनडेफिनेट स्ट्राइक हमने दी हुई है। इसमें 1 साल भी अगर हमें बैठना पड़ेगा तो हम बैठने के लिए रेडी हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पटवारी हैं इनका पटवार हल्के में काम करते हैं। एक पटवार हल्के में 10 गाँव है, किसी गाँव में 15 गाँव है, किसी में 20 गाँव भी है पटवार हल्के में। और वहाँ पे एक पटवारी को बंदे के जन्म से लेकर डेथ तक के जितने काम है वो एक पटवारी करता है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग हमारे दफ्तरों में जब चक्कर लगाने के लिए आते हैं तो वो आके पटवारी को देखते हैं। पटवारी को जब कॉल करते हैं, पटवारी कहता है मैं फलां जगह में फील्ड में हूँ, तो वहाँ पे वहाँ से लोगों को अवेलेबल पटवारी हो नहीं सकता। तो लोगों के शिकवे रहते हैं, तो लोगों के दिमाग में गलत छवियां बन जाती हैं पटवारी को लेकर के पटवारी ड्यूटी नहीं करते। जबकि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई नौकरी करता है तो वो पटवारी करता है। पटवारी सुबह अपने दफ्तर में जाता है और हल्के में जाता है और शाम को रात को 12 बजे आता है जब उसके बच्चे सोए होते हैं। और हमारे जितने भी रिश्तेदारों की किसकी डेथ हो गई होती है हमें पता नहीं होता, और किसी की फातिहा पे हमें जाना है वो भी नहीं हम जा सकते। हमने अपनी मेडिकल हेल्थ के लिए हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स जितनी चल रही है, किसी को प्रॉब्लम होती है कोई मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए महीनों लग जाते हैं कि हम कब जाएंगे अपना टेस्ट करवाने के लिए। और ऐसी तरह से हमारे पटवारी बहुत सारे छोटी बीमारी लगने के बाद अपने केयर नहीं कर सके तो अल्लाह को प्यारे हो गए, मर गए हैं इसी वजह से इस पटवार में बैठ के। लेकिन उसके बाद हमारी इंसाफ सरकार की तरफ से ये है कि पटवारी को सुतीली माँ की तरफ देखा जाता है। काम करने के लिए पटवारी साहब, पटवारी कहाँ जी, पटवारी को भेजो। जो भी आग लगी है पटवारी क्यों नहीं गया? हाँ, रोड में कंस्ट्रक्शन इंक्रोचमेंट जिस डिपार्टमेंट की रोड है वो नहीं देखेगा, पटवारी कहाँ था जी, ये इंक्रोचमेंट कैसे होगी, पटवारी को सस्पेंड कर दो। और जितना भी जो भी काम है जी पटवारी नहीं करता है, पटवारी क्यों कहाँ था? वो ये सब चीजें जो है आप देखोगे पटवारी के लिए कितनी बड़ी जरूरियात पटवारी की कितनी है। लेकिन हमारी छोटी सी डिमांड है कि ग्रेड पे हमें 2400 से 2800 लगाया था, लगाने के बाद कोरिजेंट में निकाल के फिर 2400 कर दिया। सैलरी हमारी इतनी मीगर सी है, काम हमारे इतने हैं, सर्विसेज सारी ऑनलाइन है। दूसरी बात यह है कि हल्का बंदी करने के लिए हम बोल रहे हैं, हल्का बंदी पटवारियों को हमारे बोलने का काम नहीं है, ये सरकार को खुद देखना था। खुद हमने न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिए हैं, तो उसकी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में तहसीलदार को बैठा दिया, नए तहसीलदार को बैठा दिया, लेकिन गिरदावरी की पोस्ट क्रिएट नहीं की। पटवारी के लिए पटवार हल्के में वही के वही गाँव रख दिए। पटवार हल्का को कम से कम एक पटवार हल्का को 2 में करना था। तहसीलें अगर एक की आपने 4 बना दी है तो पटवार हल्के को क्यों नहीं बनाया? सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि पटवार हल्का क्रिएट करो, गिरदावर सर्कल क्रिएट करो, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, पटवारियों की नई पोस्टें क्रिएट होंगी, गिरदावर बनेंगे। उसके बाद एक मजे की बात यह है कि 7 महीने पहले हमारे पटवारियों को प्रमोट करके गिरदावर लगाया था, लेकिन वो 7 महीने से एज ए गिरदावर काम नहीं कर रहे बल्कि ऐसे पटवारी ही काम कर रहे हैं। जम्मू में आपकी आज मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि आपके मसले जो है उसको हल किया जाए। अगर आपके मसले हल नहीं होते हैं तो आने के समय में क्या करेंगे? अगर हमारे मसले हल नहीं होंगे तो हमने इस दरी को ही, हमारा वैसे भी हमने मर के जमीन में भी जाना है तो हमने वैसे भी जमीन पकड़ लिया और इसी जमीन पे ही बैठे रहेंगे। दूसरी बात यह है कि दरी को कभी छोड़ेंगे नहीं। मसले बात करेंगे कि हम हल करेंगे, हम नहीं उठेंगे, हमें हल करके बताएंगे कि हमने हल कर दिया है तो फिर हम उठ जाएंगे। क्या जब तक आपकी ये स्ट्राइक रहेगी क्या जो लोगों के काम है वो होते रहेंगे कि वो भी बंद रहेंगे? लोगों के काम टोटल ठप रहेंगे और लोगों की हमें सपोर्ट भी मिल रही है। बहुत सारे सरपंच हमें बोल रहे हैं कि हम भी आपके साथ धरने में बैठेंगे और अनकरीब जो है ये सिविल लोग भी हमारे साथ बैठने को तैयार है। आपका प्रदर्शन खाली यही अंदर जारी रहेगा? हम ये वाला प्रदर्शन यहाँ करते करते हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अपने स्टेट पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उनसे डिस्कस करके हम डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर में भी बैठेंगे, जाके हम एफसी साहब के दफ्तर में बैठेंगे। हमारी सुनवाई अगर यहाँ से आवाज नहीं पहुंच रहा तो हम वहाँ जाके डायरेक्ट सुनाने की भी कोशिश करेंगे कि हमारी बात को सुनो। हमारी अगर जेन्युइन डिमांड नहीं है तो गवर्नमेंट ने बहुत बार माना है कि जेन्युइन डिमांड है, अगर नहीं है तो हमें बताएं, अगर जेन्युइन है तो फिर मानने में क्या है। बिल्कुल, तो ये प्रदर्शन लगातार जो है वो इसी तरह से जारी है और इनकी ये मांग है कि अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं की जाती तो हम डिवीजन कमिश्नर के ऑफिस में भी धरना प्रदर्शन जो है करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय डोगरा के साथ नामित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।